ハッピーニューイヤー。明けましておめでとうございます。Shinji, crank that, soldier boy. Soldier boy, tell. छिपी हो तुम सब कितने स्वीट और कूल हो यार। मैं कल गुस्से में था, अपना होश गवा चुका था, पर तुम्हारा प्यार वो भाई साहब कसम से पीक पे था। तुमने ना ही सिर्फ मेरी बात सुनी, उसकी रिस्पेक्ट भी की। थैंक यू यार, थैंक यू गाइस। तुम्हारा प्यार पाके यार सच में ये न्यू ईयर मेरे लिए स्पेशल बन गया। और ये रही आज की वीडियो। सो व्हाट्स अप एनीमे, एनीमे का फुल फॉर्म ऑल नर्ड्स हैविंग इंटरेस्ट इन मैच्योर एंटरटेनमेंट। तो मेरे पापा छिपियो कैसे हो? आज की वीडियो साल की पहली वीडियो है। पिछले साल जितने भी अपने रिकॉर्ड तोड़े उनके भी रिकॉर्ड को इस साल तोड़ना है, इसलिए मैं टॉप 10 मोस्ट व्यूड हिंदी डब एनीमे की लिस्ट लाया हूँ। को देखने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा टारगेट क्या है, तुम्हें इस बार क्या अचीव करना है। सो आ जाओ, चालू करते हैं अपना न्यू ईयर का रेजोल्यूशन। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। If you have something to say, then just spit it out already. आई को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेट ठोक दीजिए। Te preocupação, ele te bota, soca, 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 sem ter preocupação. 2023 एक ऐसा साल रहा जहां पे हमने 50 प्लस हिंदी डब एनीमे को देखा, उनको एक्सपीरियंस किया, उनके मजे लिए। और अब बारी आ गई 2024 की, और मैं चाहता हूं इस साल इससे ज्यादा एनीमे डब हो, इससे बेटर क्वालिटी में डब हो, और जो रिस्पॉन्स है, जो हाइप है, वो ऑडियंस का और ज्यादा बढ़ जाए। तो आओ सबसे पहले बात करते हैं रूल्स की। क्योंकि मेरे पास ऑफिशियल स्टैट्स अवेलेबल नहीं है व्यूअरशिप के, तो मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं। रूल नंबर 1, कमेंट सेक्शन। चाहे वो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन हो या चाहे क्रंचीरोल का, वहां पे लोगों की तरफ से हिंदी डब को कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, कैसी हाइप है, कैसा क्रेज है, लोगों को कितना पसंद आ रहा है, उसके हिसाब से ये सारे नंबर डिसाइड किए जाएंगे, ये सारी रैंकिंग डिसाइड की जाएगी। उसके बाद रूल नंबर 2, कंसिस्टेंसी। हो सकता हो एनीमे पॉपुलर हो, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद हो, पर उसके हिंदी डब को वीकली सेम अमाउंट के व्यूज मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, वैसा प्यार, वैसा लाइक, वैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो भी देखना हमारा ही काम है। और फाइनली रूल नंबर 3, रिपीट टेलीकास्ट। अगर वो एनीमे रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है तो उस पर कितने व्यूज आ रहे हैं, लोग उस एनीमे को वापस से हिंदी डब में कितना देख रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितना प्यार कर रहे हैं, उन सब चीजों को देखने के बाद, समझने के बाद, परखने के बाद मैंने इस लिस्ट को फाइनल किया है। सो इतनी सारी मेहनत के लिए एक लाइक कर दो और बढ़ते हैं अपने 10th पोजीशन पे। तो जो एनीमे नंबर 10 पे है वो है एक टाई हुआ है विनलैंड सागा और डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग के बीच। तुम्हें तलवार चाहिए थॉरफिन? मैं सुरोंग तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगी। तलवार लोगों को मारने के लिए होती है, तुम इस तलवार से किसे मारने की सोच रहे थे? आपके ऑफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब विनलैंड सागा एक ऐसी एनीमे थी जिसका जब इनिशियल रिलीज हुआ था फेब में, उसको बहुत ज्यादा तगड़ा व्यूज मिला था, या अभी जब सीजन 1 रिलीज हुआ था उसको भी काफी तगड़ा व्यूज मिला था। पर हुआ क्या, ये व्यूज कंसिस्टेंट नहीं रहे। एपिसोड 1, 2, 3 के बाद सीजन 2 है वो फेल होने लगा, उसका ग्राफ है वो गिरने लगा। पर डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग भाई साहब, उसका जो व्यू काउंट था, उसके जो लाइक्स थे, जो कमेंट्स थे, वो काफी ज्यादा कंसिस्टेंट थे। लोगों का जो प्यार था, नेक्स्ट सीजन के लिए जो एक्साइटमेंट थी वो दिख रही थी। इसलिए नंबर 10 पे दोनों के दोनों कोलाइड कर गए, दोनों की टक्कर हो गई। तो जो एनीमे नंबर 9 पे है वो वापस से एक टाई है, और इस बार ये टाई हुआ है डीमन स्लेयर और रेंट गर्लफ्रेंड के बीच। ध्यान से, इतनी तेज मत भागो, इतनी तेज भागोगी तो गाउन फट जाएगा, सबको दिख जाएगा। मिजुहारा मेरे कमरे में आ रही है, अरे यार मुझे साफ सफाई करनी होगी। नो डाउट जब डीमन स्लेयर का सीजन 2 का हिंदी दब आया था उसने काफी बड़ा पीक और बखेड़ा खड़ा किया था, पर हुआ क्या, उसके बाद ये भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाई और जो व्यूज थे वो गिरने लगे। पर यही चीज उल्टी पड़ गई रेंट गर्लफ्रेंड के साथ। इसका जब पहला एपिसोड आया उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला, दूसरे को भी नहीं मिला, पर तीसरे, चौथे, पांचवे से जो ग्राफ उठा ना वो काफी तगड़े तरीके से आगे बढ़ा, और आज इसकी जो फैंस रहेंगे वो काफी ज्यादा है, और लोग सीजन 2 और सीजन 1 के हिंदी डब का वेट भी कर रहे हैं। सो लेट्स सी कब आता है हिंदी डब। तो जो एनीमे नंबर 8 पे है वो वापस से एक टाई है, और इस बार टाई हुआ है डिटेक्टिव इज ऑलरेडी डेड और होरीमिया के बीच। तुम्हें सच में कुछ भी नहीं पता है ना? अरे असल में मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। एक शरीफ मिडिल स्कूल स्टूडेंट को कैसे पता होगा कि तुम जासूसों की दुनिया में क्या चल रहा है? 1 मिनट, नहाने से बचने के लिए तुमने ये बहाना मारा।
नो डाउट होरी मिया का सीजन 2 आ रहा था, तो जो हाइप थी, जो क्रेज थी, जो प्यार था ऑडियंस का, वो पीक पे था। और क्योंकि सीजन 1 बेस्ट रोमांस एनीमे ऑफ ऑल टाइम में अपनी जगह बना चुका है, तो जो एक्सपेक्टेशन थी वो भी अलग ही लेवल पे थी। पर यार तुम देखो, डिटेक्टिव इज ऑलरेडी डेड जो 2021 में आई है, जिसकी हाइप अब खत्म हो चुकी है, उसकी खत्म हाइप को रॉकेट की तरह आसमान में पहुंचाया फैंस ने। इतना ज्यादा व्यूज, इतना ज्यादा लाइक्स, इतना ज्यादा सिएस्टा के ऊपर इतने सारे मीम्स, रील्स, भाई साहब जो देखो वो बंदा सिएस्टा की बात कर रहा है। हिंदी अब इस तरीके से पहुंच गया कि सीजन 2 कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा, इतने सारे सवाल उठने लग गए। और उसके बाद फाइनली 2025 की रिलीज डेट भी बाहर आ गई। तो जो क्रेज था ना इसका रिलीज के बाद हिंदी दब के, वो मैंने आज तक किसी एनीमे को नहीं देखा। सो दैट वाज क्रेजी। तो बढ़ते हैं नंबर 7 पे। तो ये वापस एक टाई है। मैं नहीं जानता इतने टाई क्यों हो रहे हैं, पर जो भी है मजा तो मुझे भी आ रहा है और मैं गेस कर रहा हूँ तुम्हें भी आ रहा होगा। तो जो ये टाई हुआ है इस बार, ये हुआ है चेनसो मैन और कपल ऑफ कुकूज के बीच। एक डीमन को डेविल हंटर बनने की इजाजत किसने दे दी? दूध के दांत अभी तक टूटे नहीं है और ये झंडू करेंगे आशिकी। कोई दिक्कत नहीं है, दबा के काम करेंगे। वो मेरी क्रश है तो है, इससे तेरा क्या मतलब? तू के बीच में कूद रही है? हाँ कूदूंगी बीच में, मैं बता क्या करेगा। देखो भाई, चेनसो मैन की अपनी अलग ही लीक है। मापा का आशीर्वाद, उसकी स्टोरी, एक्शन, जो हिंदी दब मिला वो तो प्लस पॉइंट था। पर कपल ऑफ कुकूज वो काफी ज्यादा अंडररेटेड एनीमे थी इस साल की। पर जो हिंदी दब था उसने कहीं से भी कसर नहीं छोड़ी इसको अंडररेटेड से ओवररेटेड तक लेके जाने में। जो हाइप मिला, जो क्रेज मिला, हर एपिसोड में जितने व्यूज मिले, जितने लाइक्स मिले, यूट्यूब पे तुम बस कपल ऑफ कुकूज टाइप करो, हिंदी दब सबसे पहले पे आ रहा है। इस लेवल का लोगों ने प्यार दिया तो वो चीज एक्सेप्शनल थी। तो जो एनीमे नंबर 6 पे है, जिसको तुम लोग बहुत पहले से गेस कर रहे होगे, नाम है उसका ड्रैगन बॉल। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? उससे तुम्हें क्या लेना देना? देखो भाई, कार्टून नेटवर्क की डबिंग, उसकी शेड्यूलिंग, उसका जो पूरा मैनेजमेंट है, उसको कोई बंदा टक्कर नहीं दे सकता। चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे वो कंट्रोल हो, ये बंदा उन दोनों से भी ऊपर है। इसका जो एक्सपीरियंस है ना, वो बोलता है किस तरीके के वॉइस एक्टर्स चाहिए, कितने टाइम में डबिंग होनी चाहिए, कितने का बजट होना चाहिए, हर चीज को ये बंदा प्रॉपर लेके चलता है। इसका जो रूटीन है, इसका जो मैनर है, ये काफी ज्यादा अलग और गॉड लेवल पे है। इसलिए चाहे ड्रैगन बॉल सुपर हो या चाहे अभी ड्रैगन बॉल ज़ी चल रही हो, दोनों जो डबिंग है वो अपने में ही इतनी ज्यादा तगड़ी है, एक्साइटिंग है, थ्रिलिंग है, मैं क्या बताऊं। इसलिए इसको तो इस लिस्ट में आना ही था और टॉप 10 के अंदर भी तो होना ही था। तो जो एनीमे नंबर 5 पे है वो है हमारे बंदे नेटफ्लिक्स की तरफ से और नाम है एनीमे का बाकी हानमा। वैसे तुम्हारे साथ लड़कर मजा आया, अब ये लड़ाई हाथों से खत्म करूं या फिर पैरों से? बाकी हानमा ने बहुत ज्यादा मेहनत की है इस लिस्ट में आने के लिए, इस टॉप 5 में आने के लिए। बाकी हानमा ने हद से ज्यादा मेहनत की है। जब नई नई बाकी आई थी 2019-2018 में, उस समय पे ना व्यूज थे, ना लाइक्स थे, ना फैंस थे, हिंदी दब की पॉपुलैरिटी थी। पर कहानी बदली तब जब लॉकडाउन आया। लोग का जो प्यार था, जो सपोर्ट था, जो अट्रैक्शन था, जो एक्साइटमेंट था, वो बढ़ता गया। और आज जब पार्ट 2 आया ना, सीजन 2 का पार्ट 2 बाकी हानमा का, उसने इतने सारे रिकॉर्ड्स बनाए, इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग दिखाई कि हद पार हो चुकी है। इसने खुद को डिजर्व करके दिखाया इस टॉप 5 की लिस्ट में। तो जो एनीमे नंबर 4 पे है वो है हमारी कार्टून नेटवर्क की सबसे बड़ी आज तक की अचीवमेंट, माय हीरो एकेडेमिया। आगे निकलना चाहता हूँ, समझे काचन? मुझे इस तरह से मत देखो, धोखेबाज कहीं के। माय हीरो एकेडेमिया ने ना ही सिर्फ कार्टून नेटवर्क का ट्रू पोटेंशियल दिखाया, बल्कि उसके साथ उसके गॉड लेवल की डबिंग का भी झलक दिया। ये दिखा दिया कि चाहे टाइम कितना भी कम हो, चाहे कैरेक्टर्स कितने ज्यादा हो, चाहे वॉइस एक्टर्स की कितनी भी कमी हो, पर जो काम है, जो एडिटिंग है, जो टाइमिंग है, वो इतनी परफेक्ट हम रखेंगे कि लोग खुद को देखने से रोक नहीं पाएंगे। सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, मूवी 1, मूवी 2, मूवी 3, इतने कम अमाउंट ऑफ टाइम में इतना सारा कंटेंट, वो भी हाई एफर्ट, हाई क्वालिटी, हाई प्राइसिंग के साथ, वो सच में लाजवाब है। इस सीरीज ने इंडिया में जो पॉपुलैरिटी गेन की थी वो सिर्फ इंग्लिश डब से थी पहले, पर अब हिंदी डब ने भी खुद की जगह बनाई और इंग्लिश डब को, जैपनीज डब को टक्कर देके खुद का नाम, खुद की पहचान टॉप 5 में बना लिया। तो जो एनीमे टॉप 3 में 3rd पोजीशन में जगह बना चुकी है उसका नाम है स्पाई एक्स फैमिली। मैंने तुमसे कहा ना, नहीं, तुम वहाँ हो, तुम यहाँ हो, वहाँ हो तुम। पापा मुझे चाची ढूंढ रहे थे, मजा आ रहा है। भाइयों तुम मानोगे नहीं, स्पाई एक्स फैमिली एक ज़ॉम्बी वायरस की तरह है। 12 एपिसोड खत्म होते ही जैसे सबको पता लगा कि 13वां एपिसोड नहीं आया है, सब लोग, पूरी दुनिया निकल पड़ी पूछने के लिए कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा है, कौन डब कर रहा है, किस लिए नहीं आ रहा है। ये सारे सवाल भर भर के निकल आए। पूरा के पूरा इंटरनेट इंडिया का भर गया इस सवाल से। स्पाई एक्स फैमिली एपिसोड 13 हिंदी डब रिलीज डेट। भाई मेरी खुद हिल गई थी कि स्पाई एक्स फैमिली की इतनी पॉपुलैरिटी है, मतलब उसकी थी पॉपुलैरिटी, बट हिंदी डब के बाद इतनी बढ़ जाएगी, सोचा नहीं था। मतलब टॉप 3 में जगह
ये बनाना सिर्फ 12 एपिसोड के दम पे, भाई सल्यूट है इस एनीमे को। तो जो एनीमे नंबर 2 पे है, नाम है इस एनीमे का जुजुत्सु काइसन। काकुगन जी बाबा जी, अरे प्रिंसिपल साहब आप अभी तक मरे नहीं? जुजुत्सु काइसन का हिंदी दब एक ऐसी चीज थी जिससे क्रंचीरोल की फटी पड़ी थी। डीमन स्लेयर का हिंदी दब फेल होने के बाद वो लोग समझ गए थे कि किसी पॉपुलर एनिमे से पंगा लेंगे तो ऑडियंस गालियों से भर देगी, इसलिए जितने भी वॉइस एक्टर्स थे, जितने भी एडिटर्स थे, स्क्रिप्ट राइटर्स थे, उन सबको स्पेशली क्रंचीरोल ने बोला था कि ध्यान देना इस पे, एक्स्ट्रा पैसे लगा रहे हैं, ब्रांड एम्बेसडर को ला रहे हैं, तो प्लीज इसकी डबिंग तगड़ी रखना। और जो डबिंग निकली, जो डबिंग हुई, जो व्यूज मिला, वो सच में इसको टॉप 3 में रखने के लायक है। पर जो एनिमे नंबर 1 पे है ना, वो नंबर 1 पे ऐसे ही नहीं पहुंच गए। वो डिजर्व करते हैं ये पोजीशन, ये रैंक, क्योंकि उन्हें इतना खून पसीना, अपना मेहनत सब दिखाया है। 1 साल तक लगातार डबिंग की है, स्क्रिप्टिंग की है, एडिटिंग की है, प्रमोशन किया है, लोग के बीच हाइप मचाई है और लोगों ने अंधा सपोर्ट दिया है। जो उस एनिमे को जानता हो, नहीं जानता हो, जो उसको मानता हो, हर एक बने सपोर्ट दिया है। जो कम्युनिकेशन लेवल था यूट्यूब पे, जो पूरे चैनल पे कम्युनिकेशन लेवल था, वो बहुत ही अलग लेवल पे था। इतना ज्यादा ऑडियंस कभी भी एकजुट नहीं हुई जितना उस एनिमे की हुई थी। उस एनिमे का नाम है नारुतो, उस चैनल का नाम है सोनी है। हमारे खिलाफ एक ऐसी यूनिट है जिसे इस हमले के लिए खास तौर से ट्रेन किया गया था, जबकि हमारे साथ कौन है? एक बेवकूफ, इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे यूजलेस लड़की। मतलब जब ये एनिमे आई ना, पूरा इंडिया हिल गया था। सब लोगों का जो क्रेज था, सब लोगों की जो हाइप थी, वो अलग ही लेवल पे थी। और इसलिए नारुतो शिपुडेन के लिए इतनी ज्यादा बातें चलती है, इतने चर्चे होते हैं, क्योंकि लोगों ने सोनी ए का कैपेबिलिटी देख लिया है, उनका कैलिबर देख लिया है। इसलिए उनको विश्वास है कि जब भी डबिंग आए वो गॉड लेवल पे होगी। बेशक नारुतो के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कलर वगैरह चेंज कर देते थे, उन सबको छोड़ दो तो चीजों को जिस तरीके से मेंटेन किया, जिस तरीके से प्रेजेंट किया, वो सच में गॉड लेवल पे था। और ये नंबर 1 सच में डिजर्व करते हैं। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, टॉप 10 मोस्ट वॉच्ड, मोस्ट व्यूड हिंदी डब एनिमे ऑफ 2023। तो चलो भाइयों, वीडियो बना के मजा आ गया, 2024 भी आ गया, और मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं कि तुम्हारी हमारी जितनी भी दोस्ती, यारी, भाईगिरी है, वो सारी बनी रहे। चाहे सुख का समय हो, चाहे दुख का समय हो, चाहे कैसा भी समय हो, हम एक दूसरे के साथ खड़े रहें, एक दूसरे का साथ दें और खुश रहें यार। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहता। सो आज की वीडियो ही रैप करना चाहूंगा। उम्मीद करूंगा आज इन्होंने वैल्यू ने कुछ ना कुछ ऐड किया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, जितना शेयर करना इस वीडियो को। तो मिलूंगा ऐसी वीडियो के साथ। तब जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 曖昧な言葉なんかじゃ何一つ叶わない別れ